हेलो एवरीवन, ओपन लाइन अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक क्या है भाई? टाइम एंड वर्क। इससे पहले हमारे सिंपल टाइम एंड वर्क हो लिया, अरे भाई बिफोर एंड आफ्टर हो गया, मोर देन लेस देन हो गया, हेल्प यू हो गया। अब क्या हमारे पास इफिशियंसी है। चलो स्टार्ट करते हैं भाई इफिशियंसी। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है? इफिशियंसी क्वेश्चन चल रहा है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है भाई हमारे यहाँ। पहला क्वेश्चन में क्या कह रखा है? इफ द रेशियो ऑफ द इफिशियंसी ए बी सी इज कितना भाई? 5, 4, 3। ऑल द थ्री ज्वाइन, तीनों मिल जाते हैं, एंड कंप्लीट द वर्क, सारे दिनों में काम खत्म कर देते हैं। हमने फाइंड याद करना ए बी और ए सी, हाउ मैनी डे कंप्लीट दिस वर्क। यानी हमारे पास क्या है? ए की, बी की और सी की रेशियो कितनी है हमारे पास? उसकी कितनी है? 5 है, 4 है, 3 है। अब सारे मिलके इस काम को कितने नाम कर रहे हैं? कंप्लीट द वर्क। टोटल वर्क कंप्लीट कितने नाम कर रहे हैं भाई? 60 दिन नाम कर रहे हैं। कितने नाम कर रहे हैं? 60 दिन नाम कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? वो सिंपल टोटल वर्क डन चाहिए हमने। 5 और 4 कितना हो गया? 9। 9 और 3 कितना हो गया भाई? 12। टोटल वर्क डन क्या आ गया हमारे पास? 0। 12 छिके 72। कितना आ गया भाई? 720। सिंपल है भाई कति। 2 दिन तरीके हैं, वन डे वर्क भी उसका, लेकिन जो सिंपल होगा वो कराऊंगा भाई। फाइंड ए बी। तो ए बी याद करना है। ए प्लस बी कितना होगा हमारे पास? ए प्लस बी 9 होगा। ए प्लस बी कितना होगा? 9। और क्या है दूसरा? ए प्लस सी। ए प्लस सी, ए प्लस सी कितना होगा भाई? 8 होगा। ठीक है। अब टोटल वर्क डन कितना हमारे पास? 720। तो ए बी का कितना आ गया? 720 अपॉन में 9, 9 8 72, 80 दिन नाम करेगा भाई। अब ए सी कितने दिन नाम आ गया? ये कितने नाम करेगा? 90 दिन नाम करेगा। सिंपल बात। अब क्या करना? फर्स्ट दोबारा समझ लो, जो भी रेशियो होगी हम उस सारी रेशियो को क्या कर लेंगे? जमा कर लेंगे। कितना हो गया? 12। टोटल 12। अब 12 को साइड से टोटल वर्क डन। फिर ए बी का ज्ञात करना है, इसके अपोन में 9, ए सी का ज्ञात करना है, इसके अपोन में 8। ये निकल जाए हमारे पास। ठीक है भाई, क्लियर बात। इफ ए बी 18 दिन नाम कर रहा है, बी सी 24 दिनों में कर रहा है, ए इज ए मोर इफिशियंसी इज थ्राइस किससे भाई? सी से। फाइंड हमने ज्ञात करना है सी कंप्लीट हाउ मैनी डे अलोन कंप्लीट दिस वर्क। अब ए बी क्या है? देखो भाई, ए प्लस बी कितने नाम कर रहा है भाई? 18 दिन नाम कर रहा है। बी प्लस सी, बी प्लस सी कितने नाम कर रहा है हमारे पास? 24 दिनों में कर रहा है। कितने दिनों में कर रहा है? 24 दिनों में कर रहा है। तो सबसे पहले क्या करना है हमने? सबसे पहले ये करना है कि इसका हमने टोटल वर्क डन काटना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम माने तो टोटल वर्क डन कितना हो गया भाई? इसका 72 हो गया। कितना हो गया भाई दोनों का? 72 हो गया। अब 18 18 54, 18 चौके 72 और 24 दिए 72 हो गया। ठीक है भाई। अब इसने क्या रखा है? इसने क्या रखा है? ए इज ए मोर इफिशियंसी इज थ्राइस सी, यानी ए की ना, ए इज क्या है भाई? 3 ज्यादा है किससे भाई? सी से। या गिवन कंडीशन है। अब हम क्या करते थे? इन दोनों की प्लस करते थे, लेकिन इसमें क्या होगा? इसमें एक ट्विस्ट है। ऐसे क्वेश्चनों में ना, एफिशिएंसी वाले क्वेश्चनों में, अब मोर देन का फर्क है। क्या है? मोर देन, कि वो इससे इतना ज्यादा है, तो उसमें क्या होगा? ये दोनों आपस में माइनस हो जाएंगे। यानी क्या होगा? ए प्लस में बी माइनस में बी प्लस में सी, ये ब्रैकेट में आएगा, इज इक्वल टू, अब 4 में से 1 गया, कितना बच गया भाई? यहां पर बच गया 1। बोलो क्या समझ में नहीं आएगा? अब उसने क्या रखा है गिवन कंडीशन में? ए क्या है? थ्राइस ज्यादा है किससे? सी से। तो ए की जगह क्या पुट कर लोगे? यानी इसकी जगह क्या पुट कर दोगे? 3c, ये प्लस में बी माइनस का बी और माइनस का सी इज इक्वल 1। हमने सी का वर्गन ज्ञात करना ना। अब देखो इससे ये यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ कितना बच गया भाई? 2c बच गया इज इक्वल 1। तो सी की इफिशियंसी कितनी आ गई? 1/2। तो सी इस काम को कितने दिन में करेगा भाई? अकेला सी कैन डू इस काम को 72 अपोन में 1/2, तो 72 ये 1/2 पर चल जाएगा। 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, यानी 144 दिनों में डी इस काम को अकेला करेगा। ठीक, बस ए बी कितने दिनों में कर रहा है भाई? 15 दिनों में। बी सी कितना? 18 दिनों में। ए इज ए ट्वाइस इफिशियंस मोर देन सी, फाइंड द सी अलोन कंप्लीट दिस वर्क। कति सेम है भाई, बहुत ही इजी क्वेश्चन है भाई। ये ध्यान से करोगे ना तो फुल बटा फुल नंबर आओगे भाई। मैथ में तो भाई 200 में 200 नंबर आ इसका, मेन में भी और 50 पर ही उस पर ही में भी भाई। 15 और ये हो गया हमारे पास भाई 18। अब इन दोनों कैल्शियम देखो भाई कितना है? इन दोनों कैल्शियम कितना हमारे पास भाई? 90 है। एलसीएम मतलब टोटल वर्क डन भाई।
कितना आ गया हमारे पास यहाँ पर 90 आ गया। अब रकम पढ़ो, अब ये कितना हो गया 15 चौके 60, 15 छिके 90 हो गया, 18 पंजे 90 हो गया। ठीक है भाई। अब सेम टू सेम वही कंडीशन है, क्या क्या रखा है उन्होंने, ए इज ए, मैथ में इज का मतलब ना है, तो इज का मतलब इक्वल का निशान हुआ है, ए इज ए ट्वाइस इफिशिएंट मोर देन किससे भाई, सी से। सेम टू सेम वही कंडीशन होगी। अब मोर देन लेस देन है तो इसका मतलब क्या होगा, माइनस का निशान होगा। तो a प्लस में b माइनस में b प्लस में c इज इक्वल, इसमें से एक करेंगे क्या होगा भाई, हमारे पास माइनस का बना होगा। अच्छा में से 5 गया भाई, ये माइनस हो जाएगा ना, मोर देन कर रहे हो। अब a की जगह ये पुट कर दो 2c माइनस का b माइनस का c इज इक्वल 1, ये कट गया, यहाँ पर c बच गया बेचारा अकेला, c की वैल्यू 1 आएगी भाई। अब c अकेला इस काम कितने नाम करेगा, 90 दिनों में करेगा भाई c इस काम को अकेला, कितने नाम करेगा, 90 दिनों में करेगा। ठीक है, कितने दिनों में करेगा भाई, 90 दिन। अब नु पूछ ले इसमें क्वेश्चन में पूछ लेंगे भाई b कितने दिनों में करेगा, तो और b प्लस c कितने दिनों में करेगा, b दिनों में, चल b कितने दिनों में करेगा, a कितने दिनों में करेगा। लो तो क्या करोगे, b प्लस में c इज इक्वल, लेकिन इसकी एफिशिएंसी कितनी है भाई, 5 है, तो c की कितनी आ रही है हमारे पास 1, तो b की कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। 90/4, ये किसकी आ जाएगी भाई, ये किसकी आ जाएगी हमारे पास, बी की एफिशिएंसी आ जाएगी। बी कितने दिनों में करेगा। अब कितने पूछ ले भाई, ए कितने दिनों में करेगा, सेम टू सेम ए प्लस में बी इज इक्वल भाई 6, बी कितनी है भाई 4 है, तो ए की कितनी आएगी 2, तो सेम टू सेम ए करेगा 90/2 भाई, ये आ गया हमारे पास 45 आ गया। ये 4 दूनी 8, अच्छा लग गया 4 दूनी 8, 1 4 दूनी 8, 1/4 22 दिन हम करते हैं, 22 से 1/4 दिन हम करते हैं। ठीक है भाई, क्लियर बात। तो बात क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इफ द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ ए बी सी इज, कितना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये भी, 7, 5 और 8 वर्किंग टुगेदर, ये वर्किंग टुगेदर कर रहे हैं, दे कैन कंप्लीट द पीस ऑफ वर्क, इन्हें कितने दिन हम खत्म कर रहे हैं भाई, 42 मतलब 42 दिनों में खत्म कर रहे हैं। बी और सी कैन डू द 21 डे, मतलब बी और सी मिलकर 21 दिनों काम करते हैं, एंड जो रिमेनिंग वर्क कंप्लीट बाय द ए, 21 दिन बी और सी ने मिलकर काम किया, फिर बेचारा अकेला ए काम करता है, क्या करता है, ए काम करता है। तो देन होल कंप्लीट बाय, मतलब होल वर्क कितने दिनों में खत्म हो जाए, मतलब सारा वर्क कितने दिनों में फिनिश्ड होगा, ये चीज याद करनी है। ठीक है भाई। अब उसके बाद देखो, अब सारी एफिशिएंसी लिख दो भाई, हमारे पास क्या है, हमारे पास ए बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है हमारे पास, 7, 5 और कितनी है 8 है। ठीक है, अब देखो ध्यान से पढ़ो इसको, इसी क्या कर रखा है, वर्क टुगेदर दे कंप्लीट द पीस ऑफ वर्क, कितने दिन हम खत्म कर रहे हैं भाई, 42 दिनों में। तो टोटल रिटर्न कितना होगा हमारे पास, 42 गुणा में इनकी सम 7 प्लस में 5 प्लस में 8, 42 गुणा में 8 और 5 कितना हो गया भाई, 8 और 5 13, 13 और 7 कितना हो गया 20 इज इक्वल 0, 2 दूनी 4, 840 हमारे पास क्या आ गया भाई, टोटल वर्क डन आ गया। ये कितना आ गया, टोटल वर्क डन आ गया, क्या आ गया, टोटल वर्क डन। उसके बाद क्या है, देखो क्वेश्चन में सब पूछा है, बी सी कैन डू द 21 डे, बी सी कितने 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 कर रही है, बी प्लस सी कितने दिन कर रही है, बी प्लस सी। देखो ये हमारे पास क्या है, बी, ये ए है, ये बी है, ये सी है, बी प्लस सी। 8 और 5 कितना हो गया भाई 13 गुणा में कितने दिनों में कर रहा है भाई, 21 दिनों में कर रहा है, कितने दिनों में कर रहा है, 21 दिनों में कर रहा है। अब इसका करो 13 एकम 13, अच्छा 1 13 दूनी 26 और 1 27, कितना हो गया ये 273 हो गया भाई, कितना हो गया 273। अब बी सी ने मिलकर कितने दिन कर दिए 273, किस में था 840 में था। तो लेफ्ट वर्क क्या बचा हमारे पास, लेफ्ट वर्क 840 में था, 273 घटा दो भाई, कितना आएगा 10 में 10 3 गए भाई, यहाँ 7 बचेगा, यहाँ 3 बच गया 3, यहाँ 6 आ गया 13, और यहाँ 7 था, यहाँ क्या आ गया भाई 5 आ गया, कितना आ गया भाई 567, कितना आ गया भाई 567। अब उसके बाद क्या रखा है, एंड जो रिमाइनिंग बची है ना, रिमेनिंग वर्क कंप्लीट बाय ए, तो ए रिमेनिंग वर्क लेफ्ट वर्क है, रिमेनिंग वर्क है भाई,
जो रिमेनिंग वर्क है ए कर रहा है, क्या कर रहा है ए कितने दिनों में कर रहा है 567 अपॉन में ए कितना है हमारे पास 7 है, 7 8 56, 7 एकम 7, कितने दिनों में कर रहा है भाई 81 दिनों में कर रहा है, कितने दिनों में कर रहा है 81 दिनों में। अब उसके बाद क्या कर रखा है देन, तो सारा काम सारा वर्क डन कितने दिनों में खत्म होगा। अब देखो भाई ए कितने दिन कर रहा है 81 कर रहा है, तो होल वर्क कंप्लीट, होल वर्क कंप्लीट कैसे एक दिनों कर रहा है 81 दिनों में कर रहा है। अब ए का तो पता चल गया, बी और सी कितने दिनों में कर रहा है दे रखा है इन्होंने, क्या दे रखा है बी और सी कितने दिनों का रखा है ना 21 दिनों में, कितने दिनों में 21 दिनों में, प्लस में 21 भाई 2 10, तो सारा काम कितने दिनों में खत्म होगा 102 दिनों में खत्म होगा भाई। ठीक है, क्या समझ में नहीं बताओ भाई। एफिशिएंसी ऑफ ए इज कितनी है भाई, देखो भाई ऐसे हो ना, मैंने कहा था इज ए का मतलब इज का मतलब क्या होगा, इज कितना है 3.4 ऑफ बी, ऐसे लिखा जाएगा ये। एफिशिएंसी ऑफ ए इज 3.4 ऑफ बी एंड बी इज, अब बी को कैसे लिखेंगे, बी इज 80% ऑफ क्या है हमारे पास सी, क्या है बी इज 80% ऑफ सी। उसके बाद क्या रखा है इफ ए टेक 120 मोर डे देन दैट ऑफ बी प्लस सी, यानी ए 120 दिन ज्यादा ले रहा है किससे भाई, बी और सी दोनों टुगेदर काम कर रहे हैं जब, टू फिनिश ए सर्टेन पीस ऑफ वर्क देन हाउ मैनी डे ऑल टुगेदर फिनिश्ड। तो हमने याद करना है कि सभी मिलकर इस काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे भाई, सिंपल क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। अब देखो भाई इसमें क्या है, हम एफिशिएंसी निकाल लेंगे ए बी सी। अब देखो ये बी है, ये इसके लिए चल जाएगा, यहाँ चल जाएगा बी अपॉन में बी, यानी ए की कितनी आएगी 3 आएगी, अब बी की कितनी आएगी भाई 4 आएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब उसके बाद ये देखो ये यहां से कट गया, b इज इक्वल कटे पच्छे क्या होगा हमारे पास ही, इसने 2 चौके 8 2 पंजे 10। अब b की एफिशिएंसी कितनी है हमारे पास, यहाँ पर b की एफिशिएंसी कितनी है 4 है, 4 टेक दिया भाई, इस 4 से ये 4 गया, तो c की एफिशिएंसी कितनी आ गई, अब ये क्या जाएगा, ये 5 पहले जाओ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एक बचेगा ना यहाँ पर, तो कितनी आ जाएगी 5 आ गई, कितनी आ गई भाई सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 5 आ गई, 80% ज्यादा हो गया ना बी इज 80% एफिशिएंसी। पता लगा कैसे, कंफ्यूजन यही होती है बच्चों को भाई, और कहीं कंफ्यूजन नहीं होती, यहीं पर होती है। तो इफ ए टेक 120 मोर डे, यानी ए टेक 120 मोर डे, जब बी और सी दोनों कितने हैं हमारे पास 9 है, कितने हैं 9, तो कितने हैं 120 मोर डे। अब इनके बीच में कितना डिफरेंस है, देखो मोर देन और लेस देन में से क्या होगा, घटा होगी 6, इजूल कितना होगा 120, तो एक इजूल कितना हो गया 20 हो गया, यानी एक की एफिशिएंसी कितनी आ गई हमारे पास 60 आ गई, क्योंकि ये 3 है, एक के इक्वल 20 है, 3 के इक्वल कितना होगा 60 होगा। और b प्लस सी ये b प्लस सी दोनों कितने हैं 9 है, एक के इक्वल 20 है, तो 9 के इक्वल कितना होगा 180 होगा। ठीक है, अब इनका टोटल वर्क डन कितना आ गया हमारे पास, टोटल वर्क डन आ गया 180 भाई, यानी इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 3 आ गई, इसकी एफिशिएंसी 1 आ गई, टोटल कितना हो गया 4, यानी टोटल क्या है a प्लस बी प्लस सी, यानी सभी है क्या है सभी, क्या रखा है कि देन हाउ मैनी डे ऑल टुगेदर फिनिश दिस वर्क, 4 आ गया। जब सारा एफिशिएंसी 4 है तो इसको 4 से डिवाइड कर दो भाई, कितना आ जाए 4 चौके 16 4 पंजे 20, तो सभी मिलकर इस काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे 45 दिनों में खत्म करेंगे। देखो क्या समझ में नहीं भाई, सिंपल क्वेश्चन था भाई कति। ए कंप्लीट 60% ऑफ वर्क कितने भाई 15 दिनों में कर रहा है, क्या भाई ए क्या है कितने, क्या 15 दिनों में कितना कर रहा है भाई, 15 दिनों में कितना है भाई 60% वर्क कर रहा है, तो ए एक दिन में कितना करेगा 60 अपॉन में 15 हो गया भाई, यानी कितना भाई 15 चौके 60, 4% करेगा। ठीक है, क्लियर बात। अब फिर आगे क्या रखे इन्होंने, देन टेक द हेल्प ऑफ बी और सी, फिर किसकी हेल्प ले लेता है भाई, बी और सी की हेल्प ले लेता है। बी इज, अब इन्होंने दे दिया बी इज 50% एज इफिशियंस ए, यानी बी क्या है भाई 50% ज्यादा है, यानी बी क्या है 50% ज्यादा है किससे ए से, बी 50% ज्यादा है तो इसका 4% है, तो आप कितना होगा 2% हो जाएगा, यानी बी क्या है 2% है, क्योंकि क्या है ये
बी 50% इफिशियंस है किससे भाई, ए से। ए क्या है 4%, तो 2% हो जाएगा। अब उसके बाद क्या रखा है इन्होंने, एंड सी इज 50% एंड इफिशियंस एज बी, तो सी फिर बी से 50% ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा भाई 1% हो जाएगा। ठीक है, तो क्या रखा है ना, हाउ मैनी मोर डे दे फिनिश्ड, तो टोटल एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी किसकी भाई, ए प्लस बी प्लस सी क्या रखे ना उन्होंने ना, ये फिर ए इन दोनों क्या लेता है। टोटल एफिशिएंसी कितनी आएगी हमारे पास 4 + 2 + 1, टोटल एफिशिएंसी कितनी आएगी हमारे पास भाई 4 2 6 60, टोटल कितनी एफिशिएंसी आएगी 7% आएगी। अब 60% वर्क बेचारा ए अकेला करा है, तो वर्क कितना रिमाइंडर बच गया हमारे पास 40%, 40/7 दिन भाई ये तीनों हमारे पास क्या है, ये सारा काम कंप्लीट करते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि P टेक ए 4 hour more time than Q and to complete a work together they complete in 2 hours 40 minutes and Q alone could complete in, तो Q अकेला इस काम कितने दिनों में करेगा। देखो भाई इसके बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सिंपल है। मैं आपको एक इसका कॉन्सेप्चुअल तरीका कराऊंगा अब उसके बाद हमने इससे पहले बहुत सारे तरीके करा रखे हैं इसके। मान लें हम Q को x डे मान लें, x डे मान लें मतलब इसको एक दिन के हिसाब से करेंगे, किसके हिसाब से करेंगे, एक दिन के हिसाब से करेंगे। अब इसमें टोटल टाइमिंग कितनी है हमारे पास 2 आवर 40 मिनट। अब 2 आवर 40 मिनट मतलब टोटल काम खत्म कर लेता है हमारे पास ये। अब एक दिन के हिसाब से क्या करें, अब P क्या होगा हमारे पास, इनका रखा है P टेक ए 4 आवर मोर टाइम देन Q, ये x आवर में कर रहा है तो P कितने आवर में करेगा, x + 4 आवर में करेगा। ठीक है, अब 1 डे के हिसाब से भी समझ लो इसको, 1 डे के हिसाब से क्या है टाइमिंग क्या है हमारे पास टोटल कंप्लीट करने की 2 आवर 40 मिनट, तो इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, आवर में कंप्लीट कर लेंगे भाई कम चेंज, तो इसके अपोन में 60 हो जाएगा। ये कट गया, 2 तक काट दो, 2 1 2 दूनी 4 भाई 2 3 6 2/3 3 दूनी 6 और 8/3 आवर आ गया। ठीक है, अब हम इसको एक दिन के हिसाब से करेंगे तो क्या होगा, ये 1/x हो गया टोटल, प्लस में क्यों होगा देखो भाई, प्लस में इसलिए आएगा कि क्या कर रखे इन्होंने, वो तो P टेक ए 4 आवर मोर टाइम देन Q टू कंप्लीट ए वर्किंग टुगेदर दे कंप्लीट इन, ये भी सारा काम कितने इस आवर के अंदर कर रहे हैं, इसलिए हमने क्या लगाया बीच में प्लस का निशान लगाया। और ये क्या कर दिया हमने एक दिन का हिसाब ले लिया यहाँ पर, यानी एक दिन में इसकी ये यूनिट है इसकी ये यूनिट है, किस टाइम पर ही है, किसी टाइम पर ही 8/3 टाइम पर, और ये भी क्या हो जाएगा बदल जाएगा कन्वर्ट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 3/8 आ जाएगा। सिंपल, अब इसी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसकी यहाँ पर x आ गया तो यहाँ क्या हो जाएगा x + h हो जाएगा, ये 3/8 हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया 2x हो गया भाई, x की स्क्वायर है प्लस में 4x = 3/8। इसका एक सिंपल तरीका बता दो पहले पूरा कैलकुलेशन करने से पहले कि भाई हमारे जो हमने तो ऑप्शन से करने है ना, ऑप्शन में ऐसे पाएगा 4 5 ये भाई 3 ये होगा 2। सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑप्शन की वैल्यू जो 4 होगी ना ये पुट करके देखनी है x में। कैसे, यहाँ पर 4x की जगह आपने क्या पुट करा 1/4, यहाँ भाई 4/4 4 प्लस में 8, एलसीएम क्या ले लिया इसका 8 आ गया, यहाँ 2 यहाँ 1 3/8 मिल गया ना, सेम 3/8 3/8। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंख में इसका हम एक कर देंगे। सबसे शॉर्ट ट्रिक है इसको कैलकुलेट करने का ये भाई, समझी बात, क्लियर बात, क्या चीज समझ में नहीं आई, अरे नहीं यहाँ इसमें पुट करके देख लो, ये 3/8 आएगा, चाहे यहाँ पुट करो चाहे यहाँ पुट करो, मर्जी थारे कोशिश कहीं भी पुट कर लो, उसके बाद कैलकुलेशन तो होगी हमारी। अब 8 दूनी 16 हो गया, 8 चौके 32 हो गया, ये 3x की स्क्वायर हो गया, ये 4 9 4 ये 12x हो गया। ठीक है भाई, अब ये 3x की स्क्वायर प्लस में 12x, ये 8 दूनी 16 पर लेगा नहीं आएगा, माइनस का 16x हो जाएगा, ये माइनस का 32 है, ये 0 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब 3x की स्क्वायर माइनस का कितना बच गया भैया 4x बच गया, माइनस का 32, इसका फैक्टराइजेशन कर दो। अब इसका फैक्टराइजेशन क्या करेंगे तो कितना आएगा भाई, ये 3 दूनी 6 3 3 9 96 आना चाहिए भाई, जमा घटा करें बच्चा 96 आना चाहिए, और वो 4 उनके बीच का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, क्लियर बात। देखो 3 से 2 से करो पहले, 2 चौके 8 2 8 16 2 दूनी 4 2 चौके 8 2 1 2 2 दूनी 4 और भाई 2 छक्के 12 और भाई 3 दूनी 6 2 1 2
अब फैक्टर बना लो इसके भाई, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 भाई, 16 दूनी 32, 3 ना भाई ये नहीं मिलेगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, एक 12 हो गया, 12 और एक हो गया भाई 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये 12 हो गया, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4 ये 12 और 6 मिल गया ना भाई हमारे पास। सिंपल तरीके से 3x माइनस 12x प्लस में भाई 8x माइनस 32 इज इक्वल 0। तो ये हो गया हमारे पास 3x बार ले लिया, x माइनस 4 प्लस में x माइनस 4, यहाँ 8 हो गया, तो 3x प्लस में 8 x माइनस 4, x की वैल्यू कितनी आएगी भाई हमारे पास 4, यही आएगी। देखो इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ी, टाइम डीके होगा और यही कैलकुलेट करके देख लेना आप डायरेक्ट। जो डायरेक्ट करना चाहता है ना ऑप्शन में देखना, इतना टाइम लग जाएगा भाई। पहले ए टेक को सबसे पहले, चाहे तो ए पाएगा, चाहे तो ए टेक को सबसे पहले, फिर उसके बाद ए नहीं टेकना, उसके पहले फिर हमें डी टेकना है, फिर उसके बाद सी नहीं टेकना, सीधा बी टेकना है, और इस तरह से ये पाते हैं हमारे भाई। ठीक है, क्लियर बात। में क्या है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए बी वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट ए जॉब इन कितने भाई 5 दिनों में कर रहे हैं दोनों मिलके, ए और बी। इफ ए वर्क इज ट्वाइस इफिशिएंटली एज ही एक्चुअली डिड एंड बी वर्क 1/3 इफिशिएंसी एज एक्चुअली डिड, तो देन वर्क वुड हैव बीन ए कंप्लीट इन कितने दिनों में भाई 3 दिनों में खत्म हो जाए। तो ए अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सारे लगभग ये क्वेश्चन आ रहे हैं कहीं ना कहीं। तो क्या है, ए बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए जॉब कितने भाई, ए बी मतलब ए प्लस बी टुगेदर कितने दिनों में कर रहे हैं भाई 5 दिनों में कर रहे हैं। उसके बाद देखो इफ यदि ए, अब इसमें एक्चुअली डिड का मतलब क्या है, जो काम कर रहे हैं ना, जो जॉब हो रही है वो किसके इक्वल आ रही है, ए प्लस बी जो स्टार्टिंग में किया था। इसमें क्या हो रहा है, इफ ए वर्क इज ट्वाइस, ए वर्क क्या कर रहा है, अगर यही ये अपना काम क्या दुगुना कर दे, ठीक है, एक्चुअली डिड, एंड बी वर्क 1/3 इफिशिएंसी एक्चुअली डिड, जो इसने इफिशिएंसी पहले ये आखिरी थी ना उसका क्या कर दे 1/3 कर दे, क्या कर दे 1/3 कर दे। यहाँ क्या थी, बी अपने काम को डबल कर देता है, ए अपने काम को डबल कर देता है, बी अपने काम को क्या कर देता है 1/। में क्या क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पर जो ए की है ना, ए अपनी इफिशिएंसी को डबल कर देता है, और यहाँ बी अपनी इफिशिएंसी का क्या है 1/3 कर देता है। इस क्वेश्चन के अनुसार 1/3 एफिशिएंसी एज एक्चुअली डिड। और उसके बाद क्या है, वो सारा काम क्या है पहले 5 दिनों में खत्म हुआ था, अब कितने दिनों में खत्म हो रहा है वो काम, अब वो काम खत्म हो रहा है भाई 3 दिनों में खत्म हो रहा है। तो हमने क्या याद करना है कि ए का एक्चुअल वर्क क्या था, क्या था भाई, ए का एक्चुअल वर्क क्या था। इजी क्वेश्चन है भाई, ध्यान से दोबारा क्वेश्चन समझ लो कि ए बी ना किसी काम को 5 दिनों में कर रहे हैं, इस दौरान ए अपनी एफिशिएंसी को दुगुना कर लेता है और बी अपनी एफिशिएंसी का जितना ने काम करा है उसका 1/3 कर देता है। तो काम कितने दिन खत्म हो रहा है, 3 दिन खत्म हो रहा है। तो ए का काम ज्ञात करो, अकेला काम क्या है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, यहाँ क्या हो गया भाई 5a, यह हो गया भाई 5b। अब ये 3 से 3 दूनी 6 हो गया, और भी 3 से 3 कटेगा तो क्या बचेगा हमारे पास, बी बेचारा अकेला बचेगा। अब ए एक साइड ले लो और बी एक साइड ले लो, ठीक है भाई। अब ये पर लेकर जाएगा 6 माइनस का हो जाएगा, अब यू 5 बी लेकर नहीं किसको हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचा भाई माइनस का ए बच गया। अब यहाँ क्या बचा भाई माइनस का 4 बच गया, ठीक है भाई। अब ये कट गया इसके साथ, अब ये बी इसके अपोन में आ गया, तो क्या होगा, अब बी की एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी कितनी होगी 4, बी की एफिशिएंसी होगी 1, ठीक है। अब टोटल वर्क डन क्या है, ए प्लस बी है, 2 है, तो वो 2 बंदे तो हैं, कितना है हमारे पास ए बी की एफिशिएंसी 5 है, कितनी है 5 है। तो ए बी की एफिशिएंसी 5 है, यहाँ देखो ए बी कितना है गुणा 5, तो टोटल वर्क डन कितना होगा हमारे पास 5 गुणा 5 कितना हो गया 5 5 25। ए बी की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 टिक हो गए, 5 5 25 ही गए, टोटल वर्क डन हो गया। अब बेचारा ए अकेले की वैल्यू याद करनी है, अकेला है तो ए की वैल्यू कितना 4 है, 25/4 नाम करेगा ए अकेला इस काम को। और बी कितने दिनों में करेगा अकेला 25/1, 25/1 यानी 25 दिनों में करेगा। अब भाई ये कितने दिनों 25 24 86 1/4 दिनों में ये करेगा, ठीक है भाई। क्या ए बी कंप्लीट ए वर्क इन हाफ द टाइम ऑफ सी, भाई क्या है, अब क्या है ए बी क्या है हाफ द टाइम ऑफ सी तक टाइमिंग है। देखो भाई टाइमिंग और एफिशिएंसी का बहुत मैटर होता है। टाइमिंग क्या होगा, अगर टाइमिंग दे रखा हुआ है क्या है, एफिशिएंसी क्या होगा प्रोपोर्शनल होता है, क्या है यूनिवर्सल प्रोपोर्शनल मतलब उल्टा, यानी क्या होगा टाइमिंग ये होगा हमारे पास 1/2, तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 2/1 हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें देखो भाई ए बी कंप्लीट ए वर्क इन हाफ द टाइम ऑफ
C while BC can complete the same work in 1/3 time than A। तो इसमें क्या है, देखो जब AB अपॉन में C क्या है, क्या रखा है, AB कंप्लीट वर्क इन हाफ टाइम। AB क्या हाफ टाइम ही है, तो AB का टाइम 1 होगा तो हाफ टाइम है, तो C का टाइम क्या होगा, डबल होगा। क्लियर बात। अब सेम टू सेम इसमें देखो भाई BC, अब सेम टू सेम क्या है, BC कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 1/3 टाइम देन A। तो BC का 1 होगा तो A का कितना होगा, 3 होगा। इसमें इफिशियंसी निकालने से पहले हमने किसकी इफिशियंसी चाहिए भाई, तभी तो हमारे पास टोटल वर्क डन लिखेगा। किसका लिखेगा वर्क डन, इफ दे टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन कितने ना भाई, ये सारे कितने ना खत्म करते हैं, 20 दिनों में काम खत्म करते हैं। तो इन हाउ मैनी टाइम अलोन डू इट। तो सबसे पहले क्या है, टाइमिंग है, लेकिन हमको क्या चाहिए, इफिशियंसी चाहिए। इफिशियंसी में क्या होगा, टाइमिंग का उल्टा हो जाएगा, यानी 2-1, यानी कि कितना ये 2 यूनिट काम कर रहा है, ये क्या है 1 यूनिट काम कर रहा है। अब फिर ये यहाँ भी इफिशियंसी बदल गई भाई, यहाँ भी चेंज कर दो। अब दूसरा तरीका क्या है, हम इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ो, ये कितना आ गया हमारे पास, 3 आ गया। अब इन दोनों को जोड़ो, ये कितना आ गया हमारे पास भाई, 4 आ गया। ठीक है, अब 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो और 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, गुणा में 3 और 1 4, गुणा में 4 यहाँ था, 2 और 1 3, गुणा में 3 यहाँ था। तो यहाँ कितना आया हमारे पास, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। यहाँ कितना आया भाई हमारे पास, 3 3 9, 3 एकम 3। अब देखो A की इफिशियंसी कितनी आई हमारे पास, A की इफिशियंसी कितनी आई हमारे पास, 3 आई। अब उसके बाद C की इफिशियंसी कितनी आई हमारे पास, 4 आई। ठीक है, अब रही किसकी है, B की। अब B देखो कहां पर है, ये है, ये लिख लो यहाँ पर B प्लस C। B प्लस C किसके इक्वल है भाई, 9 के इक्वल है। अब C की क्या है हमारे पास, 4 है। नौ में से 4 गए, कितना बच गया हमारे पास भाई, 5। तो B की इफिशियंसी कितनी आएगी, 5। अब सारे मिलकर कितने दिनों में काम खत्म कर रहे हैं भाई, ये 20 दिनों में काम खत्म कर रहे हैं। तो इसको टोटल वर्क कैसे निकाल लोगे, सारों की इफिशियंसी जुड़ेगी, 5 और 3 8, 8 और 4 12, गुणा में भाई 20, 0 12 दूनी 24, 240 यूनिट हो गया। कितना यूनिट हो गया भाई, 240 यूनिट हो गया। अब A अलोन कैन डू दिस, अगर अलग लगता है ना, A अलोन डज 240 अपॉन A का कितना है भाई, 3 दिन है, 3 से 21 3 8 24, ये A 80 दिनों में करेगा। अब उसके बाद B बेचारा, B का कितना है भाई, 5 है, 5 चौके 20, 5 8 40 भाई, ये 48 दिनों में करेगा। फिर उसके बाद C कितना आ रहा है, 4 है, ये कितने दिनों में करेगा भाई, 60 दिनों में करेगा अकेला अकेला। ठीक है भाई, क्या समझ में आया, मच एज टाइम एज BC टेक टू फिनिश ए जॉब, AB फिनिश दिस जॉब इन 10 डे, C कैन डू द सेम जॉब इन 15 डे। तो हमने कैसे याद करना है, B का याद करना है। इसमें क्या रखा है भाई कि जो A है ना वो किसके बराबर है, B प्लस C के बराबर है। ठीक है भाई, तो AB फिनिश दिस जॉब इन कितने भाई, AB क्या है, फिनिश द जॉब इन कितने दिन भाई, 10 दिन हम कर रहा है। C अकेला इस कितने दिन, 15 दिन हम कर रहे हैं। टोटल वर्क डन मतलब LCM कितना आ जाएगा भाई, इसका ले लेंगे हम 30 ले लेंगे, तो 3 दिन में आ गया, ये 2 दिनों में आ गया। ठीक है भाई, अब 3 और 2 दिन में आ गया हमारे पास। अब उसके बाद क्या रखे इन्होंने, बट टोटल एफिशिएंसी कितनी आई, A प्लस B प्लस C कितना आ गया हमारे पास, 3 और 2 5 आ गया। अब इसने लुका दिया BC किसके इक्वल है, आज मैं चाचा वर्क A के बराबर कर रहा, तो BC की जगह क्या लिख देंगे हम, A लिख देंगे, 2A इक्वल B, 2A इक्वल कितना आ गया हमारे पास, 5 है। सॉरी, A की एफिशिएंसी कितनी आएगी भाई, 5/2 आएगी, लेकिन हमें जरूरत किसकी है, B की है, A प्लस B। A प्लस B की एफिशिएंसी कितनी है हमारे पास भाई, 3 है। A की कितनी है, 5/2 प्लस में B इक्वल 3 माइनस 5/2, एलसीएम ले लो भाई, 3 दूनी 6, 5 एकम 2, तो 1/2 आएगी। B की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 1/2। टोटल वर्क डन कितना है भाई, B अकेला करेगा 30/1/2, 60 दिनों में इस काम को खत्म करेगा। देखो भाई हमारा जो एफिशिएंसी है वो ऑलमोस्ट खत्म नहीं, खत्म ही हो चुका है, 1-2 क्वेश्चन है बाद में करा दूंगा। ठीक है भाई, इसके बाद हमारे पास मैन एंड वूमेन चलेगा, कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन, फिर वेज के क्वेश्चन आ जाएंगे भाई। उसके बाद हमारा टाइम एंड वर्क फिनिश्ड हो जाएगा। ये परी और मेंस दोनों की तैयारी करा रहा हूँ मैं, परी और मेंस दोनों की तैयारी कर रहा। लेक्चर को पॉज करो, अपने नोट्स बनाओ, सबसे बेस्ट है मेरे भाई, इनसे बाहर नहीं आएगा। जय हिंद।